गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड से परीक्षा कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम लोग सब अपनी अपनी किताबें निकाल लो। परीक्षा परीक्षा मतलब तुम लोग तो जानते ही हो, परीक्षा मतलब होता है एग्ज़ाम। तो चलो अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। तो परीक्षा कहानी में कहानीकार इस प्रकार कहानी की शुरुआत करते हैं कि देवगढ़ नाम का एक जगह है और वहाँ के दीवान है सरदार सुजान सिंह, जो अब बूढ़े हो गए हैं। और बूढ़ा होने पर सरदार सुजान सिंह को ने भगवान की याद आई, तो उन्होंने क्या किया, अपने महाराज के पास जाकर प्रार्थना की। और प्रार्थना में वे अपने महाराज को इस प्रकार कह रहे हैं कि सेवक ने आपकी सेवा 40 साल तक की है और अब वे कुछ दिन भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वे बूढ़े हो गए हैं, उनके पास राज्य को संभालने की शक्ति खत्म हो रही है और इस वजह से कहीं कुछ भूल हो जाए तो उनका बुढ़ापा में कोई दाग लग जाएगा और उन्होंने जो पूरी जिंदगी सेवक की है, जो काम किया है, वो सब खराब हो जाएगा। ये सब प्रार्थना सरदार सुजान सिंह अपने महाराज से कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब ने न माना, तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। उसके बाद महाराज ने अपने दीवान सरदार सुजान सिंह की सारी बातें सुनी। सुनने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने दीवान को समझाया, क्योंकि वे अपने दीवान का बड़ा सम्मान करते और उनकी कोई बात नहीं टालते। लेकिन महाराज अपने दीवान की यह बात नहीं सुनना चाहते थे और ना ही मानना चाहते हैं। इसीलिए महाराज ने अपने दीवान को बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब नहीं माने, तो मजबूरी में महाराज ने उनकी बात मान ली, लेकिन यह एक शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि वे अपना नौकरी छोड़ने के पहले एक नया दीवान राज्य के लिए खोजना पड़ेगा और यह काम उन्हीं को करना पड़ेगा। यह कंडीशन महाराज ने सरदार सुजान सिंह के सामने रखी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। उसके बाद महाराज की बात सुनकर सरदार सुजान सिंह ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था कि एक अच्छे दीवान की ज़रूरत है और जो कैंडिडेट अपने को इस काम पे रखना चाहता है या यह काम करना चाहता है वो दीवान सरदार सुजान सिंह के पास आए। और एडवर्टाइजमेंट में ये भी लिखा था कि यह ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट हो, लेकिन स्वस्थ होना ज़रूरी है। और 1 महीने तक जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनका रहना
खाना पीना, वो किस तरह से लोगों से बातचीत करते, ये सब देखा जाएगा। और जो कैंडिडेट इन सब चीज़ों में पास होंगे वही दीवान बनेंगे। ये सारी बातें एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। उसके बाद क्या हुआ, इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर सारे लोग मतलब खुश हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा पद और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं है, बस नसीब का खेल है। इसीलिए बहुत सारे आदमी अपने अपने नसीब को परखने के लिए चले गए देवगढ़। उसके बाद क्या हुआ, देवगढ़ में बहुत तरह तरह के मनुष्य आए। कोई पंजाब से आया तो कोई मद्रास से, कोई नया फैशन का था तो कोई पुराना ही जमाना का था। यहाँ तक कि पंडित और मौलवी भी इस पद को पाने के लिए देवगढ़ पहुँचे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। और इतने सारे लोग जो दीवान का पद पाने के लिए देवगढ़ आए थे, उन लोगों का सम्मान में सरदार सुजान सिंह ने बहुत अच्छा ही प्रबंध करके रखा था। और सारे मनुष्य अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और यह दीवान का पद पाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे थे। जैसे मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे। मतलब उन सारे कैंडिडेट में से एक इंसान जो सुबह 9 बजे सो के उठता था, लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही उठकर घूमते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। उन्हीं में एक और इंसान ऐसा था जो सिगरेट पीता था, लेकिन वो सबके सामने पीने पर वो खराब दिखेगा, खराब इंसान सब कोई मानेंगे, इसीलिए क्या करता था वो इंसान, सब कोई सो जाने के बाद अपने रूम का दरजा खिड़की बंद करके लाइट ऑफ करके अंधेरे में चुपचाप सिगरेट पीता था। मिस्टर स, द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन यह सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। ठीक उसी तरह स, द और ज ये 3 अलग अलग इंसान अपने घर में नौकरों से अच्छी ढंग से बात नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर सारे लोगों से, सारे नौकरों को आप और जनाब कहकर बात करते थे। महाशय को नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। ठीक उसी तरह मिस्टर क एक और इंसान थे जो नास्तिक थे, जो पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन देवगढ़ में आकर उनकी पूजा आराधना देखकर पंडितों को यह डर लग रहा था कि उन्हें अब अपनी नौकरी कहीं छोड़नी न पड़ जाए। मिस्टर लो को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। उसी तरह मिस्टर ल एक अलग इंसान था जो कभी अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ता था, लेकिन देवगढ़ में आने के बाद सारे बड़े बड़े धर्म वाले किताब खोलकर पढ़ने में बिजी रहते थे। जिससे बातचीत कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। जिस इंसान से बात कीजिए वो इतने ही अच्छे से और धीरे से और इतने ही प्यार से बात करता कि लगता कि वो एक भगवान ही है। सारे लोग मतलब सारे कैंडिडेट ये समझ रहे थे कि 1 महीने का ही झमेला है, किसी तरह 1 महीना को काट ले और अगर कहीं ये नौकरी मिल जाए तो बाद में कौन किसी को कौन पूछेगा। ठीक है, तो ये है तुम लोग का
परीक्षा कहानी का पहला भाग। इसे अच्छा से सुनना और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, और बाकी का भाग हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।